मैं चौधरी अरशद अली तबस्सुम, एक्स जुडिशल ऑफिसर, पंजाब जुडिशल ऑफिसर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने आप लोगों की डिमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं हम उनको किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह तैयार करेंगे। लॉ के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपको पता है पीपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है और क्यूएसओ है। एक बात याद रखें कि हर सब्जेक्ट को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होगा और इसके अलावा माइनर एक्ट्स में एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। हम इन 4 या 5 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनको हम डिफरेंट एंगल से हैंडल करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सीआरपीसी। ये इम्पॉर्टेंट है, आपका जो प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ है वो है। इसके अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मेरा हमेशा से यही एक तैयारी करवाने का तरीका रहा है और वो ये है कि सबसे पहले एक मैं प्रोपोजिशन के ऊपर बेस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप फ़र्ज़ करें कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 सवार हैं, ए बी सी। ए जो है वो ड्राइव कर रहा है, बी इसके पीछे बैठा है और सी इक्विप्ड है विद वेपन, पिस्टल है उसके पास। वो जाते हैं और एक जगह के ऊपर वो एक बंदे को शूट कर देते हैं। अब इस शूट के अंदर सी ने शूट किया, ए ड्राइवर है, बी ने ललकारा मारा और सी ने शूट किया। अब ये जो एक प्रोपोजिशन है यहाँ से आपने सीआरपीसी को हैंडल करना है और याद रखें कि सीआरपीसी को आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। पहला हिस्सा जो 154 से पहले वाला है जिसके अंदर आपको क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स मिलती हैं, उसके अंदर आपको न्यूसेंस का प्रोसीजर मिलता है 133 मिलता है, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस है 144 मिलता है, केसेस इन विच पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट मिलता है 145 की कार्रवाई मिलती है और डिफरेंट इसके अंदर और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक हिस्सा है इसका पार्ट है वो सेकंड पार्ट है जो कि स्टार्ट होता है 154 यानी एफआईआर की रजिस्ट्रेशन से। ये वाला जो हिस्सा है हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस प्रोपोजिशन के तहत। जब आप इस प्रोपोजिशन के तहत आते हैं तो आप गए, आपने कहा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कंप्लेनेंट गया, उसने कहा मैं एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूं। उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती ड्यू टू सम रीजंस। उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। आपके पास एक प्रोसीजर आ जाएगा, आपके पास 22A 22B इसकी पावर्स जो है वो आप इन्वोक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहले वाला हिस्सा है उसके अंदर बढ़ेंगे कि 22A 22B जस्टिस ऑफ पीस कौन होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी पावर्स क्या हैं और इसके अंदर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो 25 कौन से हैं और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो कौन से ऑर्डर्स कर सकते हैं। इस पहले पार्ट में जब आपने ये पढ़ा तो वहाँ से आपको ऑर्डर्स मिल गए एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के। अब आप आ गए एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के ऊपर और 154, 155, 156 और 157 ऑनवर्ड ये एक आपका जो है वो क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर ये आप क्वेश्चन जो हैं ये हैंडल करते हैं। सबसे पहले एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको करने का तरीकाकार क्या है, किस तरीके से एफआईआर रजिस्टर होगी, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एफआईआर टेलीफोन के ऊपर हो सकती है, सेकंड एफआईआर का क्या स्टेटस है और इसके अलावा जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस है उसके अंदर किस तरीके से ये रजिस्टर होता है, कौन से रजिस्टर में होता है वगैरह वगैरह। तो हम ये डिस्कस करते हैं। ये एक पहला क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के अंदर जो कि चैप्टर 154 से शुरू होके 173 तक जा रहा है। दूसरे नंबर और ये आएगा इसके अंदर 157 भी पढ़ेंगे कि किन केसेस के अंदर या किन सिचुएशंस के अंदर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस के। तो इसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं वो आपका आता है 154, 155, 156 और 157 और 158। ये आपका एक टॉपिक है इसके अंदर। दूसरा टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होगा 161 के स्टेटमेंट जो हैं ये किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ये कौन करता है, इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, ये ऑरली होते हैं, ये इन राइटिंग होते हैं और फिर क्या ये साइंड होते हैं
वगैरह क्या क्रॉस एग्जामन होता है, ऑन ओथ होते हैं, और फिर इसका यूज़ क्या है 162 में, ये एक टॉपिक है जो आप 161, 2, 3 में जाके ये आपका दूसरा टॉपिक, यानी इस टॉपिक के अंदर दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप यहाँ से करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि 164 के स्टेटमेंट क्या है, 164 के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड होता है। तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि 164 के अंदर स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होते हैं, कन्फेशन भी रिकॉर्ड होते हैं, और आपको पता है कि कन्फेशन जो है वो हमेशा अक्यूज रिकॉर्ड करवाएगा और स्टेटमेंट्स जो हैं वो विटनेस या विक्टिम रिकॉर्ड करवाता है। तो इसके अंदर जो है वो आप 164 का जो है वो पूरा प्रोसीजर पढ़ते हैं, उसके साथ रेड विद 364 है, फिर 533 है सीआरपीसी का, फिर हाई कोर्ट रूल्स है, उसका जो है चैप्टर 3 है, वॉल्यूम 13 है, उसके अंदर प्रोसीजर है, वो एक सवाल है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला सवाल इसके अंदर फिर आ जाता है कि आप रिमांड, फिजिकल रिमांड 167, उसका जो है वो इस पहले नंबर पे रिमांड होता क्या है, रिमांड की किस्में कौन सी हैं, 4 जो किस्में हैं 61 में, फिर उसके अलावा 86 में, फिर 167 में, फिर 344 में। तो रिमांड और उसकी 4-5 चारों किस्में करने के बाद आप फिजिकल रिमांड जो 167 है उसको इन डिटेल करते हैं। तो ये एक आपका टॉपिक है। इसके बाद अगला सवाल ये आ जाता है कि पुलिस जो है किस सेक्शन के तहत अपने जो अक्यूज हैं उनको बेगुनाह करती है और किन सेक्शंस के तहत गुनहगार करती है। तो 169 और 70 और साथ 71 मिला के आप एक टॉपिक करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका टॉपिक 172, पुलिस रिपोर्ट जो है, पुलिस फाइल जो है उसके हिस्सा क्या है, पुलिस फाइल को कौन जो है वो यूज़ कर सकता है, उसको बनाने का तरीका क्या है, पुलिस डायरी है जिसे कहते हैं 172 के अंदर। इसके अंदर पहला हिस्सा कि इसके अंदर रिकॉर्ड क्या किया जाता है, और फिर दूसरा हिस्सा इसका सबसेक्शन 2 कि इसके अंदर जो है यूज़ क्या है, कौन कर सकती है, कोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, करता है तो किस हद तक करता है, अक्यूज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसका एक सवाल जो है ये आप करते हैं जो 172 के ऊपर है, और साथ 173 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर आप पढ़ते हैं कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये जो है जिसे उर्फ आम में चालान की सबमिशन कहते हैं, उर्फ आम में जो इसके अंदर पुलिस ने जो एक फॉर्म दिया है उस फॉर्म को आप पढ़ते हैं, खाना नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, और 7 खाना नंबर 7 तक इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 2 इसके ऊपर ही है 173 सबसेक्शन 3 के अंदर डिस्चार्ज का फिर एक सवाल आ जाएगा कि डिस्चार्ज जो है वो किस तरीके से होगा, मैजिस्ट्रेट किन तरीके से डिस्चार्ज करेगा। साथ ही पढ़ेंगे कैंसलेशन ऑफ FIR जो 24.7 पुलिस रूल्स 1934 के अंदर है। तो फिर हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि कैंसलेशन ऑफ FIR किन ग्राउंड्स पे होती है, कौन करता है, और वगैरह वगैरह। तो अब आपने देखा कि जब ये FIR दर्ज हुई तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, और 173 की जब रिपोर्ट आई हम फर्ज कर लेते हैं कि पुलिस ने इसके अंदर एक शख्स जो था उसको बेगुनाह कर दिया, जो A था ड्राइवर था, B और C जो है जिस B ने ललकारा मारा था, C ने फायर किया था, इसको उन्होंने चालान कर दिया। अब यहाँ पे एक फिर सवाल हो गया कि जब 173 में एक बंदा उनका गुनहगार बेगुनाह हुआ है तो कंप्लेनेंट के पास क्या रेमेडी है। तो इस प्रपोजिशन के तहत आपको एक और चैप्टर हेल्प आउट करेगा और वो है सेक्शन 200। अब 200 के अंदर हम पढ़ते हैं 200 के इंग्रेडिएंट क्या है, 200 के एक के अंदर रिटर्न कैसे होती है, ये जो आपकी कंप्लेंट है। 202 के अंदर क्या है, इंक्वायरी जो होती है, और 202 के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन क्या है। फिर 203 में आप पढ़ते हैं कि अक्यूज्ड को जो है इसकी जो कंप्लेंट है वो डिसमिस कैसे होती है। 204 में हम पढ़ते हैं कि ये जो अक्यूज्ड है उसको तलब कैसे किया जाता है। 205 में इसकी हाजिरी माफ़ी कैसे होती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चैप्टर है ये आपको हेल्प आउट करता है और उसका इस्तगासा वो फाइल करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं जिस अक्यूज्ड को पुलिस ने बेगुनाह कर दिया। अब जब ये दो चीज़ें हो गई तो उसके बाद इधर 173 की रिपोर्ट हो गई, उधर इस्तगासे में मुल्ज़म तलब हो गया 204 के तहत। अब ये जो दोनों मामलात हैं ये मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मैजिस्ट्रेट इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगा, और कॉग्निजेंस क्या है हम 190 में पढ़ेंगे। 190 में क्या है कॉग्निजेंस, मैजिस्ट्रेट इसका मतलब क्या है, कॉग्निजेंस किन केसेस के ऊपर ली जाती है, उसके अंदर सेंड अप कैसे करता है। फिर सेशन कोर्ट के ऊपर है कि सेशन कोर्ट क्या विदाउट सेंडिंग अप
कॉग्निजेंस ले सकती है वगैरह वगैरह। हमने ये पढ़ा 194 तक हाई कोर्ट का पढ़ा कि क्या उसके लिए भी सेंड अप होना ज़रूरी है। और इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा फिर आ जाता है 195 के अंदर, जहाँ कुछ स्पेशल केसेस होंगे कि जहाँ हर कोई शख्स FIR नहीं दर्ज करवा सकता और हर कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, वो स्पेशल केसेस हैं, वो एक अलग से एक क्वेश्चन है। तो हम उस प्रोपोजिशन को आगे लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि इधर कॉग्निजेंस जब ले ली मैजिस्ट्रेट ने और वो उसने देखा कि ये ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, जो मर्डर केस है। बाद में पता चला जो पिस्टल था वो भी इलीगल था और उसका केस चला गया मैजिस्ट्रेट के पास उसके ट्रायल के लिए। तो यहाँ आपके चैप्टर्स खुल जाते हैं, 3 चैप्टर्स हैं जो आप करेंगे। नंबर 1 मैजिस्ट्रियल ट्रायल, तो हम मैजिस्ट्रियल ट्रायल करते हैं 241A से ऑनवर्ड हम करते हैं। उसके सेक्शन हम बनाते हैं कि उसके 4+1 सेक्शन है और उसका आगे अगला हिस्सा है। सेशंस ट्रायल पढ़ते हैं 265A से ऑनवर्ड पढ़ते हैं। उसके ऊपर आप पढ़ते हैं कि उसके 5+1 सेक्शंस हैं। सेशन ट्रायल में आपको कंप्लीट कराऊंगा। फिर 260 में हम समरी ट्रायल पढ़ते हैं। उसके आगे क्वेश्चन है समरी ट्रायल करता कौन है, समरी ट्रायल किन केसेस में होगा, समरी ट्रायल के अंदर रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, समरी ट्रायल के अंदर प्रोसीजर क्या है, समरी ट्रायल के अंदर जो है वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है। तो इस टॉपिक के अंदर जब हम ये करते हैं तो ये ट्रायल हम कंप्लीट करते हैं। तो जब ट्रायल कंप्लीट होता है तो उसके साथ ही बल्कि उससे पहले आपके ज़हन में ख्याल आता है कि ट्रायल तो हमेशा जो है वो चार्जिंग ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट होता है। तो फिर आपके ज़हन में आएगा और हम आपको पढ़ाएंगे कि भाई बच्चों सबसे पहले आपको चार्ज पढ़ना होगा। चार्ज के चैप्टर 221A में जाके आप 221A से 221 से 240 पे जाते हैं। उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। चार्ज के फॉर्म्स क्या हैं, चार्ज के पर्टिकुलर्स क्या हैं, चार्ज क्या ऐड और अमेंड हो सकता है एट एनी स्टेज, चार्ज के अंदर ज्वाइंटर ऑफ चार्ज क्या है, ज्वाइंटर ऑफ पर्संस क्या है, कौन सी सिचुएशन है 240 में जो बताई गई है कि जहां एक बंदे को एक्विट करने के बावजूद कोर्ट उसका ट्रायल दोबारा करवा सकती है। और ये एक तरह से एक्सेप्शन है जो आपके जो 403 के अंदर है, जो डबल जेपर्डी की है। तो इसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस हम करते हैं। तो जब आपने पढ़ लिया चार्ज क्या है, चार्ज के सारे सवाल हो गए, तो फिर आपको इजी हो जाएगा कि अब आप जो है वो मैजिस्ट्रियल ट्रायल करें, आपके लिए इजी हो जाएगा। आप सेशंस और हाई कोर्ट ट्रायल करें, आपके लिए इजी हो जाएगा। आप 260 में समरी ट्रायल करें। जब आप ट्रायल कर रहे हैं तो ट्रायल कंप्लीट होता है तो इसके साथ ही फिर एक चीज़ और आती है कि भाई ट्रायल के अंदर हमने रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी तो करनी थी। सेशन ट्रायल के सेशन कोर्ट कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस करती है, आपने देखा है मैजिस्ट्रेट कैसे करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के अंदर जनरल रूल क्या है कि क्या जो विटनेस है उसको हर तारीख पे ऊपर आना ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ अक्यूज ज़रूरी है, वो पढ़ते हैं। जनरल रूल पढ़ते हैं, उसकी एक्सेप्शन पढ़ते हैं। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का 353 ऑनवर्ड चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। जब ये कंप्लीट होगा तो अगला सवाल है आपने ट्रायल भी कर लिया, तीनों ट्रायल कर लिए, अब आप जजमेंट लिखवाने का तरीका भी तो पढ़ाए ना। तो जजमेंट रखवाना कैसे है, जजमेंट के चैप्टर के अंदर 366 के अंदर 2 हिस्से हैं। एक हिस्से के अंदर कि जजमेंट डिलीवर कैसे की जाएगी, कितने दिनों के बाद की जाएगी, टर्मिनेशन और ट्रायल के बाद क्या होगा, और कंटेंट्स ऑफ जजमेंट के अंदर जो उसके इंग्रेडिएंट है वो क्या है, वो हम तकरीबन 20 के करीब है वो पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर में आपको जजमेंट राइटिंग का पता आ गया। अब यहाँ उसी प्रोपोजिशन को लेके जब ये जजमेंट आ गई तो आप पता चला कोर्ट ने क्या किया, एक सी था उसको बरी कर दिया, बी जो था उसको उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, और ए जो था उसको उन्होंने जो है वो डेथ सेंटेंस दे दी। तो जब उसको डेथ सेंटेंस मिल गई तो जाहिर है इसके लिए आपके इस प्रोसीजर के अंदर 4 चैप्टर्स के मुंह खुल जाते हैं। नंबर 1 मर्डर रेफरेंस, जाहिर है जिसको डेथ सेंटेंस हुई है जो कोर्ट है उसका एक मर्डर रेफरेंस सेंड करेगी। वो 374 373 के ऑनवर्ड आप पढ़ते हैं तो वो हम मर्डर रेफरेंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद जिसको डेथ सेंटेंस हुई है वो जाहिर है अपील करेगा, हम उसके अंदर 404 ऑनवर्ड जो अपील का सेक्शन है, 404 में तो अपीलेबल ऑर्डर्स है, बहरहाल इसके अंदर आप अपीलेबल जो चैप्टर है अपील का वो हम पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट होता है तो एक बंदा जिसको उम्र कैद हुई है वो ज़ाहिर अपील करेगा, वो तो इसी चैप्टर है और इसी प्रोसीजर के तहत करेगा। लेकिन दूसरा बंदा जो है वो क्या करेगा,
कंप्लेनेंट कहेंगे इसकी सज़ा बढ़ाओ, इन्हांस करो, तो हम उसके अंदर रिवीजन पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे रिवीजन का 439 ए रेड विद 435 वाला चैप्टर करेंगे। तो जब आपने ये डिसीजन आया तो आपके 4 चैप्टर्स के मुंह खुल गए और हमने वो 4 चैप्टर्स कर लिए। जब आपने 4 चैप्टर्स और अपील अगेंस्ट अक्यूटल, जिसको जो बरी हुआ है वो आराम से घर बैठेगा, लेकिन उसके लिए मुद्दई जो है वो जाएंगे, वो कहेंगे इसके खिलाफ जो है वो हमें अपील करनी है, उसको कहते हैं अपील अगेंस्ट अक्यूटल, तो 417 पढ़ेंगे। तो ये जो 4 चैप्टर्स के जब मुंह खुल गए और वो हमने पढ़ा, उसके बाद फ़र्ज करें जो भी उसके अंदर एक डिसीजन आया, हम अब उसकी एग्जीक्यूशन में चले गए और उसके अंदर 381 हमने किया। इसके अंदर एक रह जाएगा जो उससे पहले प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल है 177 के बाद औकात अगर एम्बिग्युइटी आई है कि चाकू कसूर में लगा है, मरा वो आके जो विक्टिम है वो लाहौर में है, तो प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल का जनरल रूल क्या है और उसकी जो एक्सेप्शन क्या है। तो ये इस तरीके से हमने एग्जीक्यूशन तक एक पूरा ट्रायल कंप्लीट कर लिया। ये था दूसरा हिस्सा जिसको हम डिटेल में जिस तरीके से इस प्रोसीजर में इसके आ रहे हैं उसी प्रोसीजर में हम कंप्लीट करेंगे। इसका आखिरी जो तरीका है, आखिरी जो हिस्सा है उसके अंदर है, अच्छा जी अब ये ट्रायल होगा तो लुनेटिक का ट्रायल कैसे होगा, इसके अंदर बेल कैसे लेनी है, मेडिकल एविडेंस कैसे आएगी, इसके अंदर जो है वो आपने जो सस्पेंशन कैसे करनी है सेंटेंस की, इसके अंदर आपने सबूरदारी कैसे करनी है, छोटी बॉन्ड वगैरह। तो वो जो आखिरी हिस्सा है उसके अंदर इस ट्रायल के डिफरेंट जो इंस्टांसेस हैं, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, तो वो हम करेंगे। ये मैंने आपको एक ओवरऑल तरीका बताया। जब हम पहला हिस्सा करें, जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम पहला हिस्सा करेंगे ताकि आपको उसकी क्लास की जो कोर्ट्स हैं उसकी क्लासेस वगैरह वगैरह पावर वगैरह भी पता हो, और उसके बाद हम लास्ट हिस्सा इसके अंदर हम करेंगे। ये होगा तरीका सीआरपीसी को हैंडल करने का। और इंशाल्लाह इस प्रोपोजिशन को लेके कोई एक सेक्शन भी ऐसा नहीं होगा, एक टॉपिक को पकड़ेंगे, उस टॉपिक के अंदर छोटे छोटे सवाल बनाएंगे और छोटे छोटे सवाल के अंदर जो जो सेक्शंस रेलिवेंट हैं उनको साथ कोट करेंगे, और कोई सेक्शन ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, लेकिन आपको छोटे छोटे सवालात की तहत आपके ज़हनों में जाएगा। और इस तरह हम सीआरपीसी को हैंडल करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह सीपीसी, पीपीसी और इसके बाद क्यूएसओ और एसआरए को करने का तरीका जो है वो बताएंगे। और याद रखें हर सब्जेक्ट को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होगा। हम इसके अंदर ये प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई मसला नहीं होगा। हैव ए गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।